जीटीबी अस्पताल के कोरोना वार्ड में गार्ड की नौकरी करने वाले विजय नामक शख्स की उसके पड़ोसियों ने पिटाई कर दी। वहीं पीड़ित ने आरोप लगाया कि उसकी पिटाई केवल इस बात से कर लिए गए कि वह कोरोना के मरीजों के वार्ड में नौकरी करता है और उनके पड़ोस में रहता है। पीड़ित विजय हर्ष विहार इलाके में अपने परिवार के साथ रहता है और जीटीबी अस्पताल में गार्ड की नौकरी करता है। पीड़ित ने बताया कि उसकी ड्यूटी कोरोना वार्ड में लगी है, जहां कोरोना के मरीज भर्ती हैं। उन्होंने बताया कि सुबह जब अपने मकान की छत पर वर्जिश कर रहे थे, तभी पड़ोस में रहने वाले एक शख्स ने नौकरी के बारे में पूछा। विजय ने शख्स को अपनी नौकरी के बारे में बता दिया। इतना सुनते ही वह शख्स आग बबला हो गया और गाली देने लगा। इस दौरान उन्होंने विजय से कहा कि तुम कोरोना मरीज के वार्ड में नौकरी करते हो, हमारे आसपास के घरों में कोरोना फैला दोगे। पूर्वी दिल्ली से फिलहाल में एक रिपोर्ट। अपना नाम बताइए। उषा देवी। उषा देवी जी बताइए, आपके बेटे के साथ में क्या हुआ, कैसे वगैरह विस्तार से बताइए। ये छत पे टहलने जाता है, शाम को एक्सरसाइज करता है ऊपर, तो ये एक्सरसाइज कर रहा था। मैं यहाँ पर सब्जी काट रही थी नीचे, मैं ये ऊपर टहल रहा था, तो वो लड़का ऐसे ही पूछ रहा था तू ड्यूटी कहाँ करता है। तो इसने कहा मैं कोरोना वायरस में ड्यूटी करता हूँ और जीटीबी हॉस्पिटल में। तो कहता है अबे तू यहाँ पर कोरोना फैलाएगा। तो इनने कहा मैं फैला भी रहा हूँ तो अपनी छत पे फैला रहा हूँ, तो पीछे हो जा, क्यों मेरे को मत देख। तो वो माँ बहन की गाली देने लगा। उसके बाद इनने भी दे दी तो एक गाली जब उसे दे रहा है तो वो कहता अभी रुक जा, मैं तुझे घर आके बता रहा हूँ। मैं इसे आवाज़ लगाने लगी, विजय कौन गाली दे रहा है, तू नीचे आ जा। ये नीचे आया जब तक तो वो लड़का अंदर घुस आया और घुस के इसे खींच लिया। 4 जने आए थे वो पहले, और उसके बाद मार पीट के चले गए हम तीनों को, माँ बेटों को और बाप को। उसका मैं तो उसी का जानती हूँ, वो भी किसी से पूछा है, विकास नाम है, और जो लड़कों को लेके आया था उनका नाम मुझे पता नहीं है। आप क्या चाहते हो आगे कोई क्या? देखो सर, मेरे लिए संग न्याय होना चाहिए। मेरे बच्चे के मार के गए, मेरे घर में मार के गए, मैं इसके प्रति न्याय चाहती हूँ। तो आप क्या पुलिस प्रशासन की थोड़ा वो मानते हैं? बिल्कुल, उनका कोई एक्शन नहीं हुआ है। वो तो अपने ऐसे ही छोटा सांड की तरह डोल रहे हैं। उन्होंने जो भी करा हो, खिलाया हो ना खिलाया हो मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है उनके प्रति। तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वो 10 जने हैं, हम ही अकेले हैं। क्या कहना चाहेंगे? हमारे साथ न्याय होना चाहिए बस सर, कानूनी कार्रवाई हमारे लिए होनी चाहिए बस। आप दिल्ली सरकार को कुछ बोलना चाहेंगे? दिल्ली सरकार हमारी मदद करे। अब हमारा लड़का जीटीबी में ड्यूटी करता है, कोई अपराध कर रहा है अपनी जान जोखिम में डाल के, समाज सेवा कर रहा है जनता की, जिसके लिए वो हमारे को ऐसे मार के जाएंगे घर में, तो कोई भी मार लेगा हमें तो गली में। आज पीछे वाले मार के गए, कल गली वाले हमारे घर में चढ़ जाएंगे, क्योंकि उनने हमारे घर में से मारा है बिना मतलब में। कोई गाली नहीं, कोई गलौच नहीं, कोई दुश्मनी ही नहीं। जनता की और मैं बोलती रह गई कि मुझसे बात कर, क्या हो गया क्या हो गया। उनने इतनी देर में तो धर खींचा। तो वो लोग क्या चाहते थे, क्या कह रहे थे? नहीं, कुछ भी नहीं, आते ही मारने लगा, कुछ नहीं बोला, बस इसी बात पे। और उनने इतनी गालियाँ दी गंदी गंदी के मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी। बताओ कसूर क्या था? बस इतना सा कसूर यही था, इनने ये कहा कि मैं ड्यूटी करता हूँ जीटीबी में, और वो पूछ रहा है तभी तो बता रहा है, नहीं उसे क्या ज़रूरत है बताने की। और हमारी गली में 2-3 जने हैं जो गार्ड हैं और एनओ हैं। ये पीछे वाले का क्या मतलब है इधर आके लड़ने का, ये बताइए आप। पीछे वाले का तो कोई मतलब नहीं है ना, पीछे वाले का कोई मेटल है। समाज सेवा कोई आस पड़ोसी बोले चलो एक बात है। तो पुलिस आपको क्या आश्वासन देते थे? पुलिस ने कुछ नहीं बोला, पुलिस ने कुछ भी नहीं बोला और ना कोई कार्रवाई करी है। उनको ऐसे ही छोड़ दिया, उनने कुछ नहीं करा है। हमारे सामने तो उनको खूब अच्छे से खड़ा कर रखा था, और हमारे बच्चे को ले जाने लायक भी नहीं था। ज़बरदस्ती लेके आओ, हम लेके गए तो बिल्कुल वहाँ उससे ना साइन हुए ना बोला गया। अब तो ये हम दवाई दिला के लाए हैं जीटीबी से, वो भी हमारी मैडम ने फ़ोन करा वहाँ से दूर से कहीं से, तब हम जीटीबी में एक डॉक्टर को दिखा के लाए घर पे, तब ये आराम हुआ है। नहीं तो ये तो ऐसा फैला पड़ा था, डर लग रहा था इसे देख के। हम सारे में पूरी रात घूम के थक गए और किसी ने टच नहीं करा हमारे बच्चे को, और ऐसे ही टाँके लगे पड़े थे, ना कोई उसका सीटी कर रहा था ना कुछ। हम कड़कड़ डूमा तक घूमते रहे, सुबह 5 बजे घर आए हैं। और हमें ऐसे नहीं है कि हमारे पास इतने नोट हैं जो हम इलाज करा लें या कुछ कर लें। तो आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहती हूँ, मेरे साथ न्याय होना चाहिए बस। मैं तो न्याय चाहती हूँ। अब सरकार जाने, मेरा लड़का सरकार की मदद कर रहा है, मेरा लड़का कोई प्राइवेट ड्यूटी नहीं कर रहा है, मेरा लड़का सरकारी हॉस्पिटल में नौकरी कर रहा है। अब उसके साथ क्या होना चाहिए ये सरकार जाने। हमारे पास कोई नहीं है, हम 2 बुढ़िया बुड्ढे हैं, हमारा एक लड़का रहता है और तीसरा बंदा हमारे पास कोई नहीं है। ये बताइए, आप खुद सोचो हमारे साथ क्या होना चाहिए।
सर मेरा नाम विजय कुमार है। विजय कुमार जी, आपको जो चोट लगी कैसे लगी, क्या मामला हुआ, जरा विस्तार से। सर मैं GTV हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ, काय में? HLL गार्ड में। जी, HLL कंपनी की HLL सिक्योरिटी गार्ड की सिक्योरिटी गार्ड की सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हाँ जी हाँ जी। हैं। तो क्या हुआ? सर मैं अपने सवेरे उसी गलते ड्यूटी करके आया था और फिर मैं थोड़ा रेस्ट करके ऊपर डेली टहलने जाता था शाम को अपनी छत पे टेरेस पे। जी, तो सर उस दिन की बात है, सर मैं टहल रहा था तो ऊपर वाले ने पूछा कहाँ ड्यूटी करते हो, पीछे वाली गली में। किसने पूछा? पीछे वाली गली के एक लड़के ने। जी, तो वो कहते कहाँ ड्यूटी करते हो, तो मैंने बोला GTV हॉस्पिटल में। उसने बोला कोरोना, वो तो सारा कोरोना वायरस है। मैंने हाँ जी। कह रहे कोरोना यहाँ पे तो तुम कोरोना फैला रहे हो। फिर मैंने अपनी छत पे कोरोना फैला रहा हूँ, मैंने उससे बोला। मैं आपके पास कोई ना आ रहा हूँ कोरोना फैलाने। तो वो कहते हैं, वो गाली देने लगते हैं मेरे को, माँ की बहन की। तो मैंने भी उसे गाली दी। तो उसके बाद वो कहता रुक जा अभी बताता हूँ तेरे को। इतनी देर में फटाफट घूम के हमारे पास आ गया, हमारे घर पे। और मैं उतरा भी नहीं था सीढ़ी से नीचे, इतने में आके फिर गाली देने लगा। तो उसे कहते फिर मैं नीचे आया। कौन गाड़ी देने लगा? क्या नाम है उसका? विकास। जी, फिर क्या हुआ? उसके बाद मैं नीचे उतरा तो मम्मी उससे बात कर रही थी, मैं आया, उसने फटाफट मेरे को घर के अंदर से ही खींच लिया बाहर। और उसके साथ 2-3 लड़के और थे। तो यहाँ पे आते के साथ ही उसने गुत्था चालू कर दी। और हमारे ये भी जीजा जी भी आए हुए थे घर पे। इन्होंने फिर बहुत बीच बचाव कराया, इन्हें भी मारा। फिर मार के और फिर पापा भी आ गए। पापा ने भी बीच बचाव करवाने की कोशिश करी तो इनको धक्का दे दिया और मम्मी को भी धक्का दे दिया। तो ये तो फिर धक्का दे दिया तो साइड हो गए ना, बुजुर्ग गए। तो उसके बाद उसके बाद वो चला गया यहाँ से। तो ऐसी क्या बात हुई कि उन लोगों ने आपके किस चीज़ से मारा है आपको? सर उन्हें ईंट मारी, फिर बाद में ईंट मारी ने फिर सर। बाद में 6-7 बंदे फिर लेके आए। फिर ले गया 6-7 बंदे। ऐसी क्या बात हुई थी जिसके उपरांत आपको ईंट मार दी? सर वो यही कह रहा था तू कोरोना फैला रहा है यहाँ पे, जी, कोविड-19 में ड्यूटी करता है, तू कोरोना फैलाएगा, हमें भी बीमार करेगा, यहाँ पे सबको बीमार करेगा तू। तो ये आपका अपना घर है? हाँ जी हाँ जी सर। जी, फिर आगे क्या हुआ, आपने क्या किया? सर फिर उसके बाद ये 6-7 बंदे लेके आ गए। फिर दोबारा ने लड़ाई चालू कर दी और सबका धुक्का मुक्की करी। अब उसने आते के साथ ही मेरे ईंट मार दी सर। फिर ईंट मार दी तो उसके बाद मैं काफ़ी घायल हो गया था, तो मैं इतना लड़ नहीं पाया उनसे। फिर मैं यहाँ पे बैठ गया। तो फिर मैं उसके बाद मैं बेहोश हो गया। 2-2.5 घंटे ये सब 100 नंबर पे कॉल कर रहे थे, इन्होंने बताया मुझे कि 100 नंबर भी 2-2.5 घंटे बाद ही आई है सर। और मैं उतने में बेहोश हो गया था पूरा। फिर मेरे को भाई और 2 बहन और उस पर स्कूटी पे बैठा के ले गए। तब उन्होंने जिप्सी में मेरे को डाला, जिप्सी में बैठा के फिर मेरे को वहाँ ले गए हॉस्पिटल। कितनी गहरी चोट लगी आपको? सर इतनी 8 टाँके आधी कितनी उंगली बता? चली। कितने टाके आए? सर 8 टाँके हैं। जी, तो अब आप क्या चाहते हैं? सर मैं ये चाहता हूँ कि उसे भी सज़ा मिले जो वो घूम रहा है रोडों पे। और सर अभी भी निकलना हमारा दुश्वार है, वो हमें आंखें दिखा रहा है ऐसे करके। तो सर उस पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही और वो हमें धमकी दे रहे हैं। क्या तो धमकी दे रहे हैं? वो कहते हैं कि यहाँ से हम तुम्हें निकलने नहीं देंगे, तुम यहाँ निकल के देखो, आंखें निकाल लें, और ऐसे गाली गलौच दे रहे हैं तो इस तरह। तो आप क्या कहना चाहते हैं? आप दिल्ली सरकार को, पुलिस प्रशासन को क्या बोलना चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? सर हम ये चाहते हैं कि उसे भी हमें न्याय मिलना चाहिए। हमें न्याय मिलनी चाहिए और उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए सर। फिर आपने अपनी HLL कंपनी को बताया, इन्फॉर्म किया? नहीं सर, इन्फॉर्म नहीं किया। क्यों नहीं किया आपने HLL कंपनी को? क्योंकि सर तबीयत इतनी ख़राब थी कि मेरे को उठा नहीं गया सर। अब 1-2 दिन में होश आया, बता दिया कि हमारे साथ ऐसे झगड़ा हो गया है। फोन कर दिया हमको।